मंगलवार को इंदौर के 7G क्लाउड होटल सेंट्रल के चौराहा पर बुद्ध मूर्ति का वितरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कैंट रोड पर समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अंबेडकर अनुयायियों का सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कलाकार डॉक्टर गगन मलिक का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। गगन फाउंडेशन के मोहन राव वाकोड़े एवं मुकुल वाघ ने बताया कि आज शाम 4 बजे से होने वाले इस आयोजन में 84,000 बुद्ध मूर्तियों के वितरण का संकल्प लेने वाले फिल्म अभिनेता गगन मलिक का इंदौर बौद्ध समुदाय के द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र संदेश अंबेडकर भी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान कई विशेष अतिथि, बौद्ध भिक्षु और समाजजन उपस्थित रहेंगे। अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। जो आज का आयोजन की बात कर रहे हैं, ओके। देखिए कि हमारा एक संकल्प है फाउंडेशन का, 84,000 बुद्ध की मूर्तियां जो है हमने पूरे भारत में बांटनी है। अब उसी के चलते इंदौर में 222 मूर्तियों का वितरण उन लोगों को किया जा रहा है जो बुद्धिज़्म की फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन देने के लिए बाकी लोगों को भी। ये प्रोग्राम इस तरह का रहेगा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होंगे और उसमें कई तरह की चीज़ें जो हैं हम अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एमपी में भी, मध्य प्रदेश में जहाँ पर सांची स्तूप जैसी हिस्टोरिकल जगहें हैं, वहाँ के लोगों को भी बुद्ध के प्रति, उसके धम्म के प्रति इंस्पायर करना और अवेयरनेस लेकर आना, ये हमारा बेसिक मुद्दा है जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। हम आने वाले समय में 5 मई को एक धम्म यात्रा भी निकालने वाले हैं, जिसमें करीबन 100 लोग श्रामणेर बनाए जाएंगे भारत से, और थाईलैंड से जो थाई संघ है वो यहाँ पर आएगी और उनके अंडर वो करीबन 2.5 से 3 महीने रहेंगे, जो दीक्षा भूमि से चलते हुए और फाइनली लेह लद्दाख तक पहुँचेगी। दीक्षा भूमि से नागपुर से वो जाएंगे राजगीर, राजगीर से बोधगया, बोधगया से सारनाथ, सारनाथ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से धर्मशाला, धर्मशाला से लेह लद्दाख। ये पूरा दौरा जो है काफ़ी बड़ा होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ जो यंगस्टर्स हैं जो धम्म के प्रति सिंसियर हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए मोहन जी उन राइट यंगस्टर्स जो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इस धम्म यात्रा का हिस्सा बने, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि 1 जुलाई को वियतनाम में पीस कॉन्फ्रेंस और बाबा साहब के 3 स्टैचूज़ वियतनाम जैसे देश में 3 अलग अलग मोनेस्ट्रीज में लगाए जा रहे हैं, उसके लिए भी हमारा काम चालू हो गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, स्टैचूज़ तैयार वहाँ पर हो गए हैं। अभी 10 अप्रैल को थाईलैंड में बहुत बड़ी मोनेस्ट्री चिंगराई में, वहाँ पे बाबा साहब का पुतला ऑलरेडी कास्ट कर दिया गया है। एक गार्डन बनाया जा रहा है जिसमें बहुत बढ़िया एक स्कल्पचर उनका बाबा साहब का लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे बुद्धिज़्म के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं है। ये उस अवेयरनेस की एक अच्छी शुरुआत है, ताकि हम इंदौर, भोपाल ऐसी सिटीज़ में अच्छे काम करके और धीरे धीरे धम्म का प्रचार प्रसार करें। अब जब हम धम्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो हमारा मतलब कुछ कन्वर्जन्स या इन सारी चीज़ों के लिए नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये बुद्धिज़्म की खासियत है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मानवता की बात करता है, जो धम्म, जो एक नॉर्मल इंसान को बेहतर इंसान बनाने की बात करता है, उसका धम्म लोगों के बीच में जाना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए ये बुद्ध की भूमि है। उसके लिए हम भिक्षुओं से भी को मौका नहीं मिल रहा है, उसको लेकर किस प्रकार थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत करते हैं, लेकिन होता है कि सलमान खान का अगर बेटा है या बहू है तो उनके परिवार को मिलता है, लेकिन दूसरों को नहीं मौका मिल पाता। देखिए, एक बात आप याद रखिए, जो आदमी मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर कोई किसी बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का बेटा है, उसको पहला चांस तो वो दे सकते हैं, अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो रहेंगे। लेकिन जो बच्चे ने शुरू से स्ट्रगल करके सालों की मेहनत की है, वो जब भी उसे राइट मौका मिलेगा स्ट्रगल करने के बाद, वो आगे उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और एक हमारे धम्म में, एक बुद्धिज़्म में ये चक्र कहा गया है, जो पुनर्जन्म की जब हम बात करते हैं तो आप जन्म बाय जन्म लेते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके जन्मों जन्मांतर तक चलती हैं। आपके कर्मों के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी कामयाबी, क्या सारी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। लेकिन आदमी की मेहनत उससे बड़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि
जो लोग मेहनत करते हैं, जिनको प्रॉपर चांस नहीं मिला है, वो मेहनत करते रहें। अगर मौका मिलेगा तो आप अपना 100% दीजिए। बॉम्बे एक ऐसी धरती है जो टैलेंट को सलाम करती ही करती है। आप अपना किसको आइडल मानते हैं? बहुत ऐसे अगर बुद्धिज़्म के बारे में देखें तो ऑब्वियसली बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और अगर एक्टिंग के बारे में देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आमिर खान बहुत पसंद है, और बहुत सारे और भी एक्टर्स पसंद है, बट आमिर खान उसमें और रानी मुखर्जी एक टाइम पे मेरी काफ़ी पसंदीदा आपके एक्टर्स खुद थे। के रोल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, आ, जिसमें आपने पार्ट दिया। देखिए जी, मैं क्या कहते हैं, अगर अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादातर जो है भगवानों के किरदार निभाने का मौका मिला है। जीटीवी रामायण जब आई थी, जो रामानंद सागर के बेटे मोती सागर जी ने बनाई, तो उसमें राम का किरदार मेरा था जो मैंने किया। और उसके बाद संकट मोचन हनुमान भी 3 साल चला है, उसमें भी राम का किरदार मेरा था। और बहुत सारे सीरियल जैसे कुमकुम, साथ साथ, उपनिषद गंगा, ऐसे बहुत सारे लंबी लाइन है जो मैंने की है। लेकिन जो सबसे अहम मेरी आज तक की जो फिल्म रही है, जिसने ये सारा जो मेरा रुख बदला जीवन का, वो श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म है, जो कि श्रीलंका में बनाई गई इंटरनेशनल फिल्म है, जिसे काफ़ी देशों में दिखाया गया। और श्रीलंका की वो आज तक की सबसे बड़ी हिट है, 70 सालों के रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं। और यूनाइटेड नेशंस जो वैसाख पूर्णिमा मनाई जाती है, उसमें बेस्ट बुद्धिस्ट फिल्म का इसको अवार्ड मिला, और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मुझे मिल चुका है। एक थाईलैंड की मूवी है द मैसेज करके, उसमें भी मेन एक्टर मैं ही था, वो भी मैंने किया। 2 साल मैंने यूरोप में एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल किया, जिसमें करीबन मैंने 160 शोज़ किए 7 देशों में यूरोप के। 2 साल मैं वहीं था। और बाकी बहुत सारे ऐड और बहुत सारे मॉडलिंग की सारी चीज़ें की हैं। और अभी करंट लेवल पे हम एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं जो कि थाईलैंड का प्रोडक्शन है। उसमें हम यही बता रहे हैं कि कैसे धम्म के प्रति यंगस्टर्स को इंस्पायर किया जाए। और बाबा साहब की भी जो लाइफ हिस्ट्री है वो भी उसमें दिखाई जा रही है, जिसकी अभी जो कार्यक्रम जो टीवी पर प्रसारित हो रहा है, आपको नहीं लगता है इसमें अश्लीलता दिखाई जा रही है, जिसमें बच्चों को काफ़ी असर पड़ रहा है? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कंट्रोल होना ही चाहिए। चीज़ें जो हैं दिखानी ऐसी चाहिए जिससे बच्चे कुछ सीखें। मीडिया को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर सामने लाया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कहते हैं कि ये जो संसार है ये मारा से घिरा है। हमारे अगर धम्म की बात करते हैं, उसमें हमें ये कहा गया है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सती, समाधि और पान्या। आप अगर धम्म की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि धम्म की राह बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है यंगस्टर्स के लिए, क्यों हम ये रामनेर बना रहे हैं, क्यों उनको विपसना सिखा रहे हैं। ये जब एक मैदान में आप रहते हैं और जो दूसरी फोर्सेस आपको अटैक करती हैं, जिसे मारा कह लें, जिसे इस रूपी, जो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, जितने भी खराब चीज़ें हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, जितनी भी अच्छी हैं वो कम अट्रैक्टिव होती हैं। जब हम विपसना की ओर बढ़ते हैं तो वो हमारी माइंडफुलनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी अवेयरनेस लेवल को, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सतर्क होकर करते हैं, बड़े कॉन्शियस होकर करते हैं वो काम। उसकी पावर बढ़ाता है, जिससे क्या है कि अगर आपको 50 गलत चीज़ें दिख भी रही होंगी तो आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल रखें बनिस्बत हम दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने गलत किया, इसने सही किया। ये हमारे ऊपर है, हमारे माइंड के ऊपर है, हमारी विल पावर के ऊपर है कि हम कौन सी राह चुनते हैं। और बुद्धिज़्म आपके दिमाग को इसीलिए स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है कि आप सही राह चुन सके और मानवता के रोड पर, राह पर चल सकें। जो इसको लेकर किस प्रकार की आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये है कि चलो बुद्ध की ओर। आदरणीय गगन मलिक जी के पवित्र संकल्प 84,000 भगवान बुद्ध की पूरे भारत में प्रतिमा वितरण का उन्होंने संकल्प ले रखा है। पिछली बार हमने रविंद्र नाट्यगृह में 111 प्रतिमाएं वितरित की थी अष्टधातु की। इस बार इसी योजना के अंतर्गत 222 प्रतिमाएं थाईलैंड देश की सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक संस्थाओं से जो जुड़े हुए समाज बंधु हैं उनको सम्मान स्वरूप ये प्रतिमा आज दी जाएगी। इसका ये जो कार्यक्रम है शाम को 5 बजे होटल 7 क्लाउड में शुरू होगा। ये गगन जी का एक पवित्र संकल्प है कि भारत में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित 84,000 बौद्ध स्तूपों को पुनर्जीवित करना तथा पूरे भारत को बुद्धमय करने की ओर भारत की प्राचीन धरोहर, प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का गगन जी का जो संकल्प है उसका सारथी बनने के लिए पूरे देश के लोग एकजुट हो चुके हैं। अभी हाल ही में 1 महीने की धम्म पद यात्रा की शुरुआत की गई थी। आज उसी के अंतर्गत 222 प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया है इंदौर के अंदर। सर, इंदौर ही क्यों चुना? मऊ में जन्म स्थल है तो वहाँ क्यों नहीं हो गया इतना बड़ा आयोजन? मध्य प्रदेश बाबा साहब की
जन्मस्थली कहलाई जाती है। महू के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था और इंदौर माँ अहिल्या की पावन नगरी है, इसलिए इंदौर जिले के अंदर ये पूरा संभागीय स्तर का कार्यक्रम है, इसलिए ये कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया है। नाम और पद? मोहन राव वाकोड़े, नेशनल हेड सदस्यता अभियान गगन मलिक फाउंडेशन।